My name is Dr. Farah Zahid and I am representing Master D Network. So last time we were discussing about how to prepare a patient for exercise. ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसको इंस्ट्रक्ट करना होता है. इंस्ट्रक्शन के लिए हमने उसका पेशेंट का एटीट्यूड देखना है, उसकी मोटिवेशन का लेवल देखना है. इसके अलावा हमने देखना है कि उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज कैसी हैं, वो कितना मोटिवेटेड है, कितना ज़्यादा वो अपनी जो है रेगुलर एक्सरसाइज में एंगेज होना चाहता है. ठीक है, तो हम मेन जो हमारे पास फोकस था, जब हमने पेशेंट को किसी भी एक्सरसाइज के बारे में एजुकेट करना है, तो उसमें हमारे पास मोटर लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा होता है. ठीक है, तो लास्ट वीक मोटर लर्निंग का मैंने आपको बताया था कि एक पेशेंट जो है कोई एक मूवमेंट या कोई टास्क को अचीव करता है, उसके साथ साथ उसको रिटेन भी करके रखता है. ठीक है, तो वो हमारे पास मोटर लर्निंग में आ जाता है. ठीक है, तो हमने देखना है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मोटर टास्क क्या है. ठीक है, तो हमारे पास बेसिक जो हमारे पास टाइप्स आ रही है मोटर टास्क की, वो है दैट आर डिस्क्रीट, सीरियल एंड कॉन्टिन्यूस. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रीट टास्क हम देखते हैं कि क्या होता है. ठीक है, एक डिस्क्रीट टास्क वो होता है कि जिसमें हमें पता हो कि हमने वो काम जो है या कोई मूवमेंट कहाँ से शुरू होगी और वो कहाँ पे एंड होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या आपने किसी ऑब्जेक्ट को ग्रैस्प किया, ठीक है, और आप पुशअप कर रहे हो. ठीक है, तो आपको पता है कि आपने यहाँ से उठाना है और पुशअप कैसे करनी है. ठीक है, इसका बिगिनिंग भी आपको पता और एंड भी पता है. ठीक है, इसी तरह व्हील चेयर को आपने लॉक कर रहे हो या अनलॉक कर रहे हो. ठीक है, ये भी आपको पता है कि कहाँ से आपने उसको उस मूवमेंट को जो है आपने अचीव करना है और कहाँ पे उसको एंड करना है. ठीक है, तो हमारे पास डिस्क्रीट टास्क में आ जाता है. इसी तरह जो है हमारे पास क्या होता है, आप जो है कोई सेल्फ स्ट्रेचिंग कर रहे हो. ठीक है, तो आपको पता है कि आपने कैसे अपने लेग को जो है फुल जो है लेंथन पोजीशन में रख के किस तरीके से आपने स्ट्रेच करना है. ठीक है, ये आपको पता है कहाँ से बिगिन होगी, कहाँ पे एंड होगी. ठीक है, इसी तरह आप किसी चीज़ को उठा रहे हो या पुश कर रहे हो, ये भी आपके पास डिस्क्रीट टास्क में आ जाता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सीरियल टास्क. ठीक है, अब सीरियल टास्क में क्या होता है कि हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मूवमेंट्स होते हैं. ठीक है, कि आप डिस्क्रीट मूवमेंट्स को बार बार कर रहे हो. ठीक है, दैट आर कम्बाइंड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, उन्हें हम क्या कहेंगे, सीरियल टास्क कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल कि जब आपने जो है कोई कुछ खाना है. ठीक है, आप फॉर्क के साथ अगर आपने खाना है, तो पेशेंट सबसे पहले उसको पर्सन को पता होना चाहिए कि उसको फॉर्क को कैसे ग्रैस्प करना है. ठीक है, और ग्रैस्प उसने करेक्ट पोजीशन में करना है. ठीक है, अगर उसको सही से नहीं पकड़ेगा तो वो खाना को कैसे प्लेट से पिक करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले पर्सन मस्ट बी एबल टू ग्रैस्प अ फॉर्क. ठीक है, उसके बाद उसको करेक्ट पोजीशन में उसको हेल्ड करना आता हो, फिर फूड को उसे कट करना या पाइस करना आता हो. ठीक है, और फिर उस फॉर्क को उठा के माउथ की तरफ लेके जाना हो. ठीक है, तो हमारे पास एक काम डिस्क्रीट क्या है, सबसे पहले कि ग्रैस्प द फॉर्क, आपको पता है कि कहाँ से आपने उसको उठाना और कहाँ तक लेके जाना है. ठीक है, ये डिस्क्रीट. नेक्स्ट भी आपने उसको करेक्ट पोजीशन में रखना है, ये भी डिस्क्रीट टास्क है. थर्ड हमारे पास आपने फूड को जो है पाइस करना है. ठीक है, ये भी हमारे पास डिस्क्रीट टास्क है. उसके बाद आपने फॉर्क को टू द माउथ आपने लिफ्ट करना है, ये भी क्या है, डिस्क्रीट टास्क. ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑफ हमारे पास डिस्क्रीट टास्क जो आ रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सीरियल टास्क कहते हैं. ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास जो है इसी तरह आप व्हील चेयर पे जो है, एक तो मैंने आपको बता दी कि आप खाना खा रहे हो फॉर्क के साथ. इसी तरह एक और एग्जांपल हमारे पास आती है व्हील चेयर ट्रांसफर्स की. फॉर एग्जांपल कि इसमें पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसने अब सबसे पहले अपनी पोजीशन में व्हील चेयर को किस तरह से उसने पोजीशन में रखना है. ठीक है, चेयर को कैसे लॉक करना है ताकि वो बैठते वक्त हिले ना. ठीक है, उसे लॉक करना है पहले. ठीक है, फिर उसका आर्मरेस्ट को रिमूव करना है. ठीक है, आप जो है आगे की तरफ झुक के चेयर पे बैठना है एंड देन जो है चेयर को लेके एक जगह से दूसरी तरफ जाना है. ठीक है, तो ये सारा डिस्क्रीट टास्क जब कंबाइन होते हैं सीक्वेंस में, ठीक है, तो उसको हम सीरियल टास्क में कह देते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूस टास्क. ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस टास्क वो होता है जिसमें हम जो है रिपीटेटिव अनइंटरप्टेड मूवमेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, जिसमें हमें कुछ नहीं पता कि बिगिनिंग क्या है और एंडिंग क्या है. फॉर एग्जाम्पल कि आप चलते जा रहे हो. ठीक है, ना बिगिनिंग ना एंड. ठीक है, आपकी मर्जी, आप जब मर्जी रुक जाओ. ठीक है, इसी तरह असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चेयर, साइकिलिंग. ठीक है, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस टास्क में आ रही है. ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है पेशेंट को लाजमी लर्न करना है स्किल्ड मूवमेंट्स को अचीव करने के लिए. ठीक है, तो उसमें आपने स्टेप वाइज जो है पहले इसको डिस्क्रीट टास्क सिखाने हैं, देन सीरियल टास्क की तरफ लेके जाना है एंड उसको कॉन्टिन्यूस जो है टास्क की तरफ लेके जाना है. ठीक है, तो अब जो है हमने क्या करना है, अब आपने जब भी एक्सरसाइज प्रोग्राम को डिजाइन करना है, ठीक है, आप इंटरवेंशन करने लगे हो. ठीक है, तो मैंने आपको बताया स्टेप वाइज लेके चलना है. ठीक है, अब वो पेशेंट जो है उसको अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है. ठीक है, तो सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि उसने अपनी बॉडी को किस तरीके से पोजीशन करना है, किस तरह से उसने अलाइन करना है और कितनी ज़्यादा स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करनी है ताकि वो जो है प्रॉपरली स्ट्रेचिंग जो है परफॉर्म कर सके. ठीक है, अब जैसे जैसे पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसकी इंप्रूव होती जाएगी. ठीक है, तो उसको पता होगा कि उसने अपनी एक्टिव मूवमेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है. ठीक है, जब उसे एक्टिव मूवमेंट्स करनी आ जाएंगी तो फिर देन उसको फंक्शनल एक्टिविटीज भी करने आ जाएंगी. ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टेप वाइज काम चल रहा होता है.
इसी तरह हमारे पास पेशेंट है जिसको शोल्डर पेन इम्पीजमेंट सिंड्रोम है या फिर उसको जो है क्या है बैक पेन है, ठीक है। तो उसमें भी पेशेंट को सबसे पहले क्या लर्न करना चाहिए कि उसने पोस्चर ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। अब पोस्चर ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि उसने अपनी जो ट्रंक को कैसे अलाइन करना है, ठीक है। तो अब अलाइनमेंट जो है रीचिंग कोई चीज़ को उसने बढ़ना है किसी चीज़ को उठाने के लिए, ठीक है, उसमें अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रंक की किसी चीज़ को लिफ्ट करना है तो क्या अलाइनमेंट होनी चाहिए, बैठना है तो क्या करना है, खड़े होना है तो क्या, ठीक है। तो सारे पोस्चर ट्रेनिंग आपने उसमें स्टेप वाइज चीज़ों को लर्न करना है, ठीक है, सीक्वेंस में आपने चीज़ों को लेके चलना होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये सारी सिचुएशन जो है मोटर लर्निंग के लिए इफेक्ट ज़रूरी है ताकि हम जो है हमारी फंक्शनल ट्रेनिंग क्या हो सके, इफेक्टिव हो सके, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मोटर टास्क क्या था, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट की भी मैंने आपको एग्जांपल बता दी, फिर सीरियल की बता दी और कॉन्टिन्यूस की बता दी, ठीक है। अब हमने देखना है कि नेक्स्ट हमारे पास कंडीशंस एंड प्रोग्रेशन ऑफ मोटर टास्क क्या आती हैं, ठीक है। तो अब कंडीशंस क्या है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास एक्सरसाइज प्रोग्राम हम इसलिए करें ना कि पेशेंट का फंक्शन का इम्प्रूव हो सके, ठीक है। इसमें आप पेशेंट क्या करेगा, वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म भी करेगा और उनको लर्न भी करेगा, ठीक है। तो उसमें जो है आपने पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है कि वो अपने डिजायर्ड फंक्शनल गोल्स को क्या करे, अचीव कर ले, ठीक है। उसके लिए आपको पेशेंट को जो है गोल को अचीव करना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जो है इन्वायरमेंट या एक ही स्ट्रेस में जो है वो एक ही कंडीशन में करेगा, उसको मल्टीपल आपने उस पर डिमांड्स प्लेस करनी है ताकि वो अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ में जो है क्या हो जाए, चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ जो है वो कर सके, ठीक है। तो इसमें हमने जो एक डिजाइन एक टेक्सोनॉमी बनाई है, ठीक है। ये टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी ऑफ मोटर टास्क इज अ सिस्टम फॉर एनालाइजिंग फंक्शनल एक्टिविटीज एंड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंडीशंस अंडर विच सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मोटर टास्क कैन बी परफॉर्म, ठीक है। एक टेक्सोनॉमी बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि पेशेंट जो है उसकी हम फंक्शनल एक्टिविटीज को एनालाइज करेंगे कि उसको हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स मोटर टास्क की तरफ लेके जाएंगे एंड देन उसकी एक्टिविटीज को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 मेन डायमेंशन आ रही होती है। सबसे पहले हमने देखना है कि पेशेंट कौन से इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। वो इन्वायरमेंट ओपन इन्वायरमेंट भी हो सकता है, क्लोज इन्वायरमेंट भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमने इंटर ट्रायल वेरिएबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट देखनी है कि आप उसमें काम करते वक्त कितनी वेरिएशंस ला रहे हो, ठीक है। उसके अलावा हमने देखना है बॉडी की पोजीशंस, ठीक है, कि बॉडी स्टेबल है या जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखना है कि आप ऑब्जेक्ट्स को ड्यूरिंग द टास्क जो है मैनिपुलेट कर रहे हो या नहीं, वो सेम आप एक ही टास्क बार परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ें आ रही होती हैं जब हमने टेक्सोनॉमी हमने क्या करना है, पहले सिंपल चीज़ों को लेकर चलना देन कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना ताकि हम पेशेंट की फंक्शनल एक्टिविटीज़ को क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए टेक्सोनॉमी हमने 4 मेन डोमेन्स देखी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि इन्वायरमेंट या तो क्लोज होगा या तो ओपन इन्वायरमेंट होगा। क्लोज इन्वायरमेंट वो होता है जिसमें पेशेंट जब काम कर रहा होता है, ठीक है, तो उसके अराउंड जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या जो सरफेस है जहाँ पे वो काम कर रहा है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो हमारे पास जब पेशेंट ये वाला इस तरह का काम जहाँ पे ना ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना कोई उसके जो हमारे पास स्पोर्ट है वो मूव नहीं कर रहे, तो पेशेंट की पूरी अटेंशन जो है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जो है पेशेंट जो है कोई चीज ड्रिंकिंग कर रहा है या ईटिंग कर रहा है चेयर पे बैठ के, ठीक है, अपनी ट्रंक को उसने इरेक्ट मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, या फिर वो सिंक के साइड पे स्टैंड किया हुआ है, उसने अपने हाथ धो रहा है, कंघा कर रहा है, ठीक है, या फिर वो हॉलवे एम्प्टी हॉलवे में वॉक कर रहा है, ठीक है, या रूम में वॉक कर रहा है, ठीक है, जिसमें फर्नीचर एक जगह पे प्रॉपर कंसिस्टेंटली पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज उसके इर्द गिर्द नहीं हिल रही है, सिर्फ वो ही काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी चीज जो है मूविंग नहीं है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्लोज इन्वायरमेंट कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक नेक्स्ट क्या होता है, ओपन इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो एक पेशेंट है उसके इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स भी मूव कर रही हैं, लोग भी मूव कर रहे हैं और स्पोर्ट्स जो सर्फेसिस है वो भी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है कि पेशेंट के जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।